Hello students, today I am going to introduce about the next topic, that is effect of substituent on the acidic strength of phenol. First of all, electron withdrawing group, that like NO2 group. In this case, this is paranitrophenol. It is converted into the phenoxide ion and these are resonance stabilized and H positive ions is released. Means para-nitrophenoxide ion is formed. So in this case, phenol will be a stronger acid, this one. Okay. In case of para-nitrophenoxide ion, this is resonance stabilized and having a double bond character. So how the resonance is possible? These are the structures. Here negative charge that goes to this and double bond is break down into this. Here negative charge goes to this, double bond is break down this. तो दिस वन N सिंगल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O, नेगेटिव इधर, फिर ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा. ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, फिर नेगेटिव चार्ज इधर और ये बॉन्ड क्या है, कम्प्लीटली रेजोनेंस शो करेगा. ओके, सेम इन दिस केस, फिर नेगेटिव चार्ज गोज टू दिस साइड एंड दिस वन गोज टू दिस साइड. तो हेयर लास्ट स्ट्रक्चर में आपका जो है बेटा इस टाइप से मिलेगा. दिस इज़ O नेगेटिव और यहाँ पे मिल जाएगा NO2. ओके, दिस स्ट्रक्चर इज फॉर्म. दिस NO2 ग्रुप दैट इंक्रीज द डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज. तो इस वजह से क्या होता है, जो स्टेबिलिटी होती है फिनॉक्साइड आयन की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. तो नाइट्रो ग्रुप जो होता है दैट इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फिनॉल. नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होंगे बेटा, मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, क्योंकि ये क्या होती है फिनॉक्साइड आयन्स की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं और नेगेटिव चार्ज की डीलोकलाइजेशन हो जाती है. ठीक है. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होंगे, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे. ठीक है, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है फिनोक्साइड आयंस पे वो क्या होगा, उसकी जो डीलोकलाइजेशन है वो इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी, इसलिए स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. जैसे OCH3 ग्रुप है यहाँ पे, ये फिनॉल है, यहाँ पे NO2 ग्रुप है, बाकी सारा सेम है. तो फर्स्ट केस में क्या है बेटा, अगर इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बताएं, दिस इज पैरानाइट्रोफिनॉल, दिस इज फिनॉल, दिस इज मिथॉक्सीफिनॉल. इस केस में NO2 ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और मिथॉक्सी ग्रुप है दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे बेंजीन रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज की डीलोकलाइजेशन होती है, तो स्टेबिलिटी फिनॉक्साइड आयंस की क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. तो यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी. उसके बाद फिनॉल के अंदर जो H पॉजिटिव आयंस है वो आसानी से रिलीज हो जाएगा और हेयर फिनॉक्साइड आयन इज फॉर्म, सो इट्स स्टेबिलिटी इज ऑल्सो इंक्रीजेस. बट इन केस ऑफ मिथॉक्सी में क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज सेकेंड केस. देखो ये है आपका 1 2 3 4 5 6 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल. यहाँ पे 2 नाइट्रो हैं, यहाँ पे 1 नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ फिनॉल है. तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज़्यादा होगी, जितने NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज होंगे इट मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ उसी की इंक्रीज होगी, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव चार्ज की डीलोकलाइजेशन और भी ज़्यादा हाई हो जाएगी. तो इस वजह से क्या होगा कि उसकी जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी. ओके, तो हायर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, हायर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल. ओके, अब आता है बेटा कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल.
जब हम एल्कोहल का केस लेते हैं बेटा, H पॉजिटिव आयन से रिलीज हो जाएगा और RO नेगेटिव बन जाएगा, एल्कोक्साइड आयन बन जाएगा। इट मीन्स एल्कोक्साइड आयन जो होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता। बट अगर आप फिनोल लेते हो, फिनोल में OH ग्रुप है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिनोक्साइड आयन बनेगा और फिनोक्साइड में O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो फिनोक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो ये अपना H पॉजिटिव आयन आसानी से क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। ठीक है, तो फिनोक्साइड आयन इट मीन्स जो फिनोल होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू एल्कोहल। ओके, अब हम बात करते हैं फिनोक्साइड आयंस मोर स्टेबल है फिनॉल से, तो रिएक्शन प्रोड्यूस होगी। इट मीन्स फिनॉल जो है एसिडिक होता है। देखो ये फिनॉल है, फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब इसमें देखा, लोन पेयर इधर गए, यहाँ से ये वाला बॉन्ड इधर गया, नेगेटिव चार्ज मीन्स इसकी डिलोकलाइजेशन हुई नेगेटिव चार्ज की। तो 3 स्ट्रक्चर ऐसे हैं, सेकेंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर एंड फोर्थ स्ट्रक्चर, जहाँ पे OH पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। बट इन केस ऑफ फिनोक्साइड आयंस यहाँ पे किसी भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तीनों स्ट्रक्चर ऐसे हैं। तो जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर फिनोल का देखते हैं वहाँ पे चार्ज सेपरेशन है, इसलिए वो फिनोल वाला स्ट्रक्चर जो है लेस स्टेबल है एज कम्पेयर टू फिनोक्साइड आयन। तो फिनोल को हम क्या बोलेंगे, दीज आर लेस एसिड, दीज आर मोर एसिडिक। ठीक है, लेस स्टेबल बट मोर एसिडिक, क्योंकि यहाँ पे चार्ज सेपरेशन है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ईथर। ईथर क्या है, ईथर आर द कंपाउंड्स विद जनरल फॉर्मूला CnH2n+2O। ओके, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ROR- से रिप्रेजेंट करते हैं। जो R और R- है, ये ग्रुप जो है सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर ये ग्रुप सेम है तो कंपाउंड को सिंपल ईथर बोलते हैं। ठीक है, और अगर ये ग्रुप जो है डिफरेंट होते हैं तो इनको मिक्स्ड ईथर बोलते हैं और अनसिमेट्रिकल ईथर भी बोलते हैं। ठीक है, जो ईथर है उसका IUPAC नेम, IUPAC नेम कौन सा होता है, ईथर का नाम होता है एल्कोक्सी एल्कीन, एल्कोक्सी एल्कीन। ओके, ये इसका जो है IUPAC नेम है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम हेलो एल्कीन। देखो बेटा हेलो एल्कीन में कैसे, बाय विलियमसन सिंथेसिस। इसमें क्या होता है कि हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं, इसमें सोडियम एल्कोक्साइड यूज़ करते हैं। ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड, तो इससे क्या बनता है, NaX। ये सोडियम है, ये X है, तो NaX बना और ROR- बन गया। ठीक है, तो इसको हम क्या लेंगे, ईथर बनाए। दिस इज़ अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो इस केस में हमें सिर्फ क्या यूज़ करना है बेटा, कि हम कोई भी एल्काइल हैलाइड लेंगे, उसमें सोडियम एल्कोक्साइड ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ सिंपल हीटिंग, देन इट विल फॉर्म NaX। ठीक है, ये निकल जाएगा अपना और ROR बनेगा, दैट इज ईथर। इसलिए इस रिएक्शन का नाम विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी रखा हुआ है, और यू कैन से दैट विलियमसन सिंथेसिस। ओके, नाउ व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन से हम क्या करते हैं, ईथर प्रिपेयर करते हैं, और ईथर भी हम टर्शियरी अल्काइल ग्रुप का भी बना सकते हैं। कैसे बेटा, जो टर्शियरी अल्काइल ग्रुप है वो शुड बी टेकन विद ONA के साथ लेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे R-ONA लिया है, सोडियम एल्कोक्साइड, ये वाला। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, टर्शरी भी ले सकते हैं, ONA लगा दिया, फिर RX में हमने लिया CH3Br, तो इस केस में हमारा क्या होगा बेटा, NaBr निकल जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा, ये। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन, अब हम ये भी ले सकते हैं, यहाँ पे Br लिया, लेकिन अगर हमने ये ले लिया, देखो अगर हमने सोडियम एल्कोक्साइड लिया है तो इसमें हम टर्शरी ले सकते हैं, तो हमें आराम से ईथर मिल जाएगा। लेकिन अगर हम ये R टर्शरी वाला लें, ये RX में जो R ग्रुप है वो टर्शरी लें, तो हमेशा एल्कीन बनती है। देखो हम टर्शरी एल्काइल हैलाइड लिया हमने, इसमें अब
ये डाला सोडियम मिथॉक्साइड, ये ऐड किया, तो इस केस में NaBr निकला बेटा, मिथेनॉल CH3OH, और यहाँ पे क्या बच गया CH2, CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या बन गया एल्कीन बन गया। ओके, सेम अगर हम एल्काइल एराइल ईथर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हम एराइल ग्रुप को NaOH के साथ लेंगे, ये ONA के साथ, सॉरी ONA के साथ हमने एराइल ग्रुप ले लिया, मीन्स बेंजीन रिंग ले ली, लेकिन CH3Br ऐड किया तो NaBr निकला, OCH3 इसमें ऐड होगा। ठीक है, लेकिन अगर यही रिएक्शन हम इसके साथ करते हैं, सेम CH3ONA ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये आपकी जो है बेंजीन रिंग के ऊपर Br लगा देते हैं, तो यहाँ पे हमारी कोई भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इसमें क्या होता है बेटा, हम इथेनॉल लेते हैं, एक्सेस में लेंगे, कंसनट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे, तो इस केस में अगर इसको 2 टाइम्स लेंगे तो बेटा यहाँ से वाटर निकल जाएगा, OH यहाँ से, H नेक्स्ट वाले से, तो वाटर निकल गया और हमारे पास बना CH3 CH2O CH2 CH3, इसका नाम है डाई इथाइल ईथर, ये बन जाएगा। ओके, ये जो मेथड होता है दैट इज सूटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स दैट हैविंग द प्राइमरी अल्काइल ग्रुप ओनली। ओके, ईथर की प्रिपरेशन में यूज़ होता है जिसमें सिर्फ केवल प्राइमरी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए इस मेथड का जो है यूज़ होता है यहाँ पे। नाउ व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। फर्स्ट आता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट। जो ईथर होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है एज़ कम्पेयर टू द आइसोमेरिक एल्कोहल्स। ठीक है, क्योंकि जो ईथर होता है वो कभी भी क्या होता है, उसकी पोलैरिटी वीक होती है, वो कभी भी क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ नहीं जुड़ता, क्योंकि जो उनकी इंटर पार्टिकल फोर्सेज होती है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट होती है और वो क्या होती है वीक होती है। इट मीन्स जो वीक डाइपोल डाइपोल फोर्सेज आर प्रेजेंट इन द ईथर मॉलिक्यूल। ठीक है, बट जो अल्कोहल होता है उसमें क्या होता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ऑफ ईथर इज ड्यू टू, किसकी वजह से होती है बेटा, कि जो एबिलिटी ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर इसमें पानी में सोल्यूबल है ये, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है पानी के साथ, ठीक है, वाटर के साथ ये बॉन्ड बनाता है, लेकिन ईथर मॉलिक्यूल अपने आप एसोसिएट होकर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता जैसे इस केस में था। ठीक है, सिर्फ वाटर के साथ बॉन्ड बनाता है ये, इसलिए ऑल ईथर्स आर सॉल्युबल इन कॉमन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। डाई इथाइल ईथर इज अ गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इटसेल्फ। ओके, तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो वाटर के अंदर क्या होती है, लोअर मेंबर टू हायर मेंबर डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन पोर्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी डिक्रीज होती जाएगी। तो जो ईथर होता है वो सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होता है, जैसे अल्कोहल है, बेंजीन है, एसीटोन है, इन्हीं में। ठीक है, और वाटर के अंदर वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। नाउ नेक्स्ट इज पोलर नेचर। Due to the presence of same alkyl group, ether are polar in nature due to their non-linear shape की वजह से। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो कैंसिल आउट नहीं होता है, तो पोलर नेचर शो करता है। ओके, वैसे ईथर जो होता है वो कलरलेस होता है, प्लीसेंट स्मेल होती है इसकी, वोलेटाइल लिक्विड होता है। ठीक है, now next is chemical properties of ether. First is reaction with HI, HBr and HCl. Here it is the nucleophilic substitution reaction, means nucleophile attack करेगा और one group is replaced by the another group. ठीक है, so its reaction is nucleophilic substitution reaction. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बेटा देखेंगे तो इसमें HI इज मोर रिएक्टिव, फिर HBr, फिर HCl। ठीक है, देखो कैसे, जैसे ये ईथर है, ईथर की रिएक्शन HI के साथ करते हैं हम, तो हमारा ये वाला बॉन्ड टूटता है, दिस वन बॉन्ड, तो I यहाँ पे और H यहाँ पे। ठीक है, कैसे, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव नेगेटिव किसको लेगा, पॉजिटिव को,
CH2 पे पॉजिटिव है, ये किसको लेगा, नेगेटिव को, तो ये बनेगा आपका एल्कोहल बनेगा और आपका एक एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, नाउ इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर स्मॉलर एल्काइल ग्रुप दैट फॉर्म द ऑक्साइड, अगर मान लो हमारे पास यहाँ बेटा इथाइल ग्रुप है, इस साइड मिथाइल ग्रुप है, तो इसमें जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है कौन सा है, मिथाइल वाला, मिथाइल क्या बनाएगा, आयोडाइड बनाएगा और ये बनाएगा दूसरे वाला एल्कोहल, क्योंकि ये SN2 रिएक्शन जाएगा, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। ओके, नेक्स्ट केस क्या है बेटा, इफ़ वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज टर्शरी और बेंजाइल, मान लो यहाँ पे टर्शरी ग्रुप आपने ले लिया इस साइड वाला, तो ये आयोडाइड बनाएगा अकॉर्डिंग टू SN1 मैकेनिज्म, यहाँ पे HA डालेंगे तो यहाँ पे I बनेगा और यहाँ पे CH3OH बनेगा। दिस रिएक्शन इज इम्पोर्टेंट। नाउ क्यों बनाएगा टर्शरी वाला, क्योंकि टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू प्राइमरी सेकेंडरी। ओके, नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज, जैसे ये ली बेंजाइलिक फॉर्म, अब यहाँ पे बेंजाइल ग्रुप आ गया, बेंजीन के ऊपर CH2 ग्रुप है, तो इसमें भी HI डालेंगे, तो इसमें भी क्या होगा हमारे पास, ये ज़्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी की वजह से आयोडाइड ये बनाएगा, ठीक है, और अल्कोहल मिथेनॉल बनाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट केस क्या है, इफ़ देर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकैटायन, अगर कार्बोकैटायन की पॉसिबिलिटी नहीं है तो वो सीधा क्या करेगा, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। तो जो लेस बल्की ग्रुप है, जैसे हमने यहाँ देखा था, लेस बल्की जो ग्रुप होता है वही क्या बनाएगा, आयोडाइड बनाएगा। जैसे CH3 बेटा, ये आयोडाइड बनेगा, I के साथ जुड़ जाएगा और बाकी यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा, तो फिनॉल बन जाएगा। ओके, बाकी सभी SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, बट अगर हमारा कोई एल्काइल ग्रुप टर्शरी है या बेंजाइलिक है तो इस केस में वो SN1 फॉलो करेगा, बाकी जगह SN2 फॉलो होगा। ओके, अब ये क्या रीज़न है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो फिनोल बना है और ये CH3 के पास आयोडाइड बना है, तो मीन SN2 मैकेनिज्म फॉलो हुआ है, क्योंकि जो बॉन्ड है बिटवीन द OCH3 इज़ वीकर देन द बॉन्ड ऑफ OC6H5। ठीक है, तो जो कार्बन है फिनाइल ग्रुप का दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज, ये sp2 हाइब्रिडाइज है और इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो जो अटैक होगा I नेगेटिव आयन का वो ब्रेक करेगा किसको, OCH3 बॉन्ड को ब्रेक करेगा और क्या बनाएगा, CH3I बना देगा। ओके, now next is mechanism of reaction of ethyl methyl ether with HI। इस केस में क्या होता है मैकेनिज्म, देखो ये अनसिमेट्रिकल ईथर है, इसकी रिएक्शन HI के साथ करनी है, ऑक्सीजन के लॉन पेयर आपके यहाँ जाएंगे हाइड्रोजन पे, तो हाइड्रोजन ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, I नेगेटिव निकल जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, ये I नेगेटिव अब इस CH3 पे अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा और ये यहाँ पे क्या बन जाएगी, ट्रांजिशन स्टेट। ये SN2 मैकेनिज्म है बेटा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इंटरमीडिएट जो बनता है। फिर क्या होगा बेटा, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक डाउन एंड न्यू बॉन्ड्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द transition state. Then CH3 is formed, CH3I is formed and this is alcohol CH3CH2OH। ओके, तो नया बॉन्ड CH3I बना, तो यह इसमें फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर इसी केस में हम एक्सेस में HI ऐड करते हैं तो हमारे पास बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, फिर एक्सेस में एक बार फिर यहाँ से टूटेगा, तो इस केस में दो CH3CH2I बनेंगे और वाटर निकल जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिंग सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल एराइल ईथर। इसमें क्या होता है, जो OR ग्रुप है जो अटैच होता है बेंजीन रिंग से, वो क्या होता है, +R इफेक्ट शो करता है। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे जाता है। ठीक है, तो इस केस में देखो
OR लिया, यहाँ पे लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट, डबल बॉन्ड नेक्स्ट में शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, फिर नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट, तो बेटा ये बन जाएगा आपका। ठीक है, अब आता है हैलोजिनेशन रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है जो क्या शो करती है, प्लस आर इफेक्ट शो करती है। हैलोजिनेशन में क्या होगा, जैसे आपने एनिसोल लिया, इसका नाम एनिसोल है, ये ब्रोमीन डाला, CH3COH पे डाला, तो हमारे पास ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा। ऑर्थो ये वाला 10%, पैरा ये वाला है 90% और HBr आपसे निकलेगा। तो जो मेजर प्रोडक्ट है दैट इज पैरा प्रोडक्ट। ओके, तो इस केस में हमारे ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट ही फॉर्म होंगे। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन में रिएजेंट हम क्या डालते हैं बेटा, कंसनट्रेटेड HNO3 और H2 कंसनट्रेटेड H2SO4, ये आप ऐड करते हो। तो एनिसोल लिया आपने, इसमें कंसनट्रेटेड HNO3 और H2SO4 ऐड किया, तो NO2 ग्रुप जुड़ गया, दैट इज द मेजर प्रोडक्ट। तो इसका नाम क्या होगा, पैरा नाइट्रो एनिसोल, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। एंड सेकेंड इज माइनर, इस केस में क्या होगा, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, तो ये बनेगा, बट पैरा नाइट्रो एनिलीन इज द मेजर प्रोडक्ट। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है, एनिसोल के रिएक्शन हम किसी भी एल्काइल हैलाइड से कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की कंडीशन में। तो इस केस में क्या होगा, CH3 यहाँ ऐड हो जाएगा, दिस इज़ द मेजर प्रोडक्ट, और यहाँ CH3 जाएगा, दिस इज़ माइनर प्रोडक्ट, HCl यहाँ से रिलीज हो जाएगा। सेकेंड में क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, OCH3 आप यहाँ पे ले रहे हो एनिसोल, असाइलेशन में कौन सा ग्रुप है, CH3C डबल बॉन्ड OCl, ये बनेगा, दिस इज़ द एसाइल ग्रुप। ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, दिस इज पैरा पोजिशन, दिस इज ऑर्थो पोजिशन, दिस इज मेजर प्रोडक्ट, दिस इज माइनर प्रोडक्ट एंड HCl इज रिलीज। ओके, तो इसका नाम क्या है, दिस वन इज पैरा मेथॉक्सी एसिटोफेनॉन। ओके, ये वाला ऑर्थो मेथॉक्सी एसिटोफेनॉन। ओके, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे। इसका नाम क्या है, पैरा मेथॉक्सी टॉलेन। ओके, orthomethoxy toluene. Okay, so these products are formed. Now these are the chemical reactions of ether. Now what are the uses of ether? First, ether is used in many forms, like dimethyl ether is used as a refrigerant and as a solvent at low temperature. ये तो डाईमिथाइल ईथर है। अब डाई इथाइल ईथर कहाँ यूज़ होता है, डाई इथाइल ईथर दैट इज़ यूज्ड एज अ solvent for the organic reaction, or it is used as an industrial solvent for oils, gums, resins, etc. So it is also used as an extracting solvent. ठीक है, so ether is very important solvent. Now how will you differentiate the primary, secondary and tertiary alcohol? देखो बेटा, first method you can already studied, Lucas test. In Lucas test there is a equimolar mixture of concentrated HCl and ZnCl2. Alcohols are soluble in Lucas reagent and they form the clear solution, but on reaction with the alkyl chlorides are formed. ठीक है, and turbidity is appear like this. अल्कोहल्स की रिएक्शन जब लुकास रिएजेंट के साथ करते हैं तो ये अल्काइल क्लोराइड बनाता है और वाटर बनाता है, बट इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टर्बिडिटीज अपीयर ओनली अपन हीटिंग, हीट करने पे ही अपीयर होती है।
In case of secondary alcohol, turbidity appear within 5 minutes. And in case of tertiary alcohol, turbidity is appear immediately. So with the help of the Lucas reagent, we can easily differentiate the primary, secondary and tertiary alcohol. Now the second is iodoform test. iodoform टेस्ट क्या है? iodoform होता है CHI3, ठीक है. ये कब लगता है? जब कोई भी इथाइल अल्कोहल या कोई भी अल्कोहल इस ग्रुप से बनी हुई हो, CH3 हो साथ में, CHO और OH ग्रुप हो, या फिर CH3CO ग्रुप हो, ठीक है. तो इनको क्या होता है, जैसे ये वाला ग्रुप है, यहाँ पे CH3CH और OH ग्रुप है, तो इसमें क्या करोगे आप? आयोडीन और बेस ऐड करोगे. आयोडीन और बेस डाल के हीट कर दो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? हमें आयोडोफॉर्म मिलेगा. और ये जो आयोडोफॉर्म होगा ये येलो पीपीटी बनाएगा, ठीक है. फिर HCONA निकल जाएगा, सोडियम सॉल्टोफॉर्मिक एसिड, NaI निकलेगा और वाटर निकलेगा. तो आपको मेन क्या बनाना है? कोई भी अल्कोहल ली, उसमें I2 ऐड किया और बेस ऐड किया, तो आपको मिलेगा क्लोरोफॉर्म, ठीक है, आफ्टर हीटिंग. लेकिन अगर यही रिएक्शन मैं CH3OH के साथ कराती हूँ, इसमें भी आयोडीन और बेस ऐड किया, हीट किया, तो इसमें हमें रिएक्शन नहीं मिली, ठीक है, नो रिएक्शन, बिकॉज क्योंकि इसमें ये वाला ग्रुप नहीं है हमारे पास. तो CH3CHOH ग्रुप होना ज़रूरी है, या फिर CH3CO ग्रुप होना ज़रूरी है, ठीक है, तब ये रिएक्शन प्रोसीड होगी. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, सपोज दिस एग्जाम्पल. इसमें बेटा ये CH3CHO ग्रुप प्रेजेंट है, इट मीन्स इट गिव्स द आयोडोफॉर्म टेस्ट. सिंपल I2 ऐड करेंगे, बेस डालेंगे, हीट करेंगे, तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, सॉल्ट बनेगा, NaI और वाटर निकलेगा. ये सभी में निकलेगा ये जो है, ठीक है. नाउ अगर यही रिएक्शन हम इसके साथ कराते हैं, यहाँ पे CH3CH2 CHOH है, तो ये पूरा ग्रुप नहीं बना, ठीक है, इट मीन्स ये रिएक्शन शो नहीं करेगा. तो उसके लिए कंडीशन है कि CH3CHOH ग्रुप होना ज़रूरी है, या फिर CH3CO ग्रुप हो, ठीक है, ये होना ज़रूरी है. नाउ द नेक्स्ट इज फॉर डिफ्रेंशिएशन. अगला कौन सा टेस्ट है? फेरिक क्लोराइड टेस्ट फॉर फिनॉल. अब फिनॉल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट दैट इज़ फेरिक क्लोराइड टेस्ट. फिनॉल जो होता है फेरिक क्लोराइड टेस्ट के साथ वॉयलेट कलर देता है, ठीक है, एक वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है, जो वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स होता है. जैसे ये फिनॉल है, फिनॉल में जब FeCl3 ऐड करते हैं हम, तो इस केस में ये कॉम्प्लेक्स बनता है वॉयलेट कलर का. H पॉजिटिव आयंस रिलीज हो जाता है, HCl रिलीज हो जाता है. तो इस केस में क्या होता है, जितने भी ऑल द कंपाउंड दैट कंटेनिंग द इनोलिक ग्रुप, इनोलिक कौन से होते हैं? डबल बॉन्ड COH, ठीक है, वो इनोल जिस फॉर्म में आता है, फिनॉल के पीछे जो ऑल ग्रुप है, इनोलिक जो फॉर्म आती है वही FeCl3 टेस्ट देते हैं, बाकी नहीं देते. द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स में भी डिफरेंट हो सकता है बेटा, ग्रीन भी हो सकता है, ब्लू भी, वॉयलेट भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है फिनॉल के स्ट्रक्चर पे. लेकिन फिनॉल का सबसे अच्छा टेस्ट है फेरिक क्लोराइड टेस्ट दैट फॉर्म द वॉयलेट रिंग. और वॉयलेट रिंग किसकी वजह से बनती है? वॉयलेट जो कॉम्प्लेक्स बनता है दैट इज़ द FeOC6H5 का वॉल 6 टाइम्स एंड 3 नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो यह कॉम्प्लेक्स बनता है आपका. सो यू कैन इजीली डिफ्रेंशिएट द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी alcohol by the help of these two tests. फर्स्ट इज लुकास टेस्ट, सेकेंड इज आयोडोफॉर्म टेस्ट. फिनॉल के लिए टेस्ट कौन सा है? फेरिक क्लोराइड टेस्ट. ओके, इसमें क्या बनता है? वॉयलेट कलर की रिंग बनती है. इस केस में बेटा आपको लुकास रिएजेंट जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिससे आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. आयोडोफॉर्म टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें आपको रिएक्शन लर्न करनी है कि जो I2 है और बेस ऐड करने पे हमें क्या क्या मिलता है, ठीक है, और आयोडोफॉर्म कैसे कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है? येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है. लेकिन इसकी एक कंडीशन है, इसमें CH3CHOH ग्रुप होना ज़रूरी है या फिर CH3CO ग्रुप होना ज़रूरी है, तभी ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा. अदरवाइज़ कोई भी अल्कोहल, सभी अल्कोहल्स के लिए ये टेस्ट पॉसिबल नहीं है. ओके,
एंड फॉर फिनॉल के लिए सबसे बेस्ट टेस्ट है फेरिक्लोराइड टेस्ट। उसमें जो होता है फिनॉल में FeCl3 ऐड होता है और ये एक वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसकी वजह से ये टेस्ट देता है। ओके, सो इनको हम आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।